नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मातृभूमि चैनल। आपका फिर से एक बार स्वागत है। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत के पास एक ऐसी छोटी-सी जगह है जो मैप के ऊपर भी मुश्किल से दिखती है, लेकिन अगर भारत पूरी ताकत से खड़ा हो जाए, तो दुनिया की आधे से भी ज़्यादा समुद्री ट्रेड पर उसकी नज़र हो सकती है। चाइना की इकोनॉमी पर दबाव बनाया जा सकता है और हिंद महासागर में भारत एक असली ताकत बन सकता है। और इसी के साथ में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उस जगह पर लाखों पेड़ कट जाएँगे, जंगल खत्म होंगे, रेयर जानवर गायब हो सकते हैं और आदिवासी जनजातियाँ अपने अस्तित्व के डर में जीने लगेगी। तो क्या आप उसे डेवलपमेंट मानेंगे या डिस्ट्रक्शन? यही दुविधा, यही टकराव आज ग्रेट निकोबार आइलैंड्स की कहानी है। और यकीन मानिए ये सिर्फ एक आइलैंड की कहानी नहीं है, लेकिन ये आने वाले भारत की ताकत, उसकी स्ट्रैटेजी और इतना उसके दूर फ्यूचर है की कि कहानी है। मेनलैंड से ये लगभग अलग दुनिया लगता है। वहाँ पहुँचने में ही कई घंटे नहीं लेकिन कई दिन लग जाते हैं। चारों तरफ गहरा नीला समंदर, बीच-बीच में कोरल रीफ्स है, ऊपर घने बादल है और नीचे रेन फॉरेस्ट है, जिनमें सूरज की रोशनी भी कभी मुश्किल से पहुँचती है। ना वहाँ भीड़ है, ना ट्रैफिक है, ना शहरों का शोर है। ऐसे लगता है कि यहाँ पर समय रुक गया हो। उस शांत दुनिया में आदिवासी जनजातियाँ सदियों से रह रही है। उनका जीवन जंगल, मछली पकड़ना और प्रकृति के साथ संतुलन उन्हें बनाने मॉडर्न पर लाइफ की कोई टिका जल्दी हुआ है। नहीं है, लेकिन ये जगह अभी भारत की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का केंद्र बनने जा रहा है। भारत सरकार ने इस जगह पर 72,000 करोड़ का एक विशाल प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। ये बहुत बड़ा कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, जहां एक दुनिया के इंटरनेशनल सबसे एयरपोर्ट बड़े बनेगा जहाज जो आ जा दिन-रात सकेंगे। काम करेगा। डिफेंस फैसिलिटीज होगी, पावर प्लांट होंगे, इंडस्ट्रीज होगी और एक पूरा टाउनशिप बनाया जाएगा और वहां पे लाखों लोग बसेंगे। यानी ज- आज आज जहां सिर्फ जंगल है, वहां पे आने वाले सालों में एक नया शहर खड़ा हो सकता है। पहली नजर में ये सिर्फ डेवलपमेंट लगता है, लेकिन असली वजह सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है, असली वजह है इसकी ज्योग्राफी। अब जरा अपने दिमाग में एक मैप बनाइए। भारत के नीचे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की चेन है और उसके ठीक बगल में एक पतली सी समुद्र की गली है जिसको मलक्का स्ट्रेट्स कहते हैं। अब ये दिखने में छोटी दिखती है, लेकिन दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन है। दुनिया की तकरीबन 40% ट्रेड यहीं से गुजरती है। मिडल ईस्ट का तेल, एशिया का सामान, यूरोप का कार्गो, अगर ये रास्ता सभी रुक इस जाए तो रास्ते से ग्लोबल ट्रेवल ट्रेड करता हिल है। सकता है। इस रूट को जो कंट्रोल करेगा वही दुनिया की सप्लाई चेन पर असर डाल सकता है। दोस्तों, यहाँ पर अब आता है चाइना। चाइना की इकोनॉमी पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है एनर्जी डिपेंडेंस। उसका और ज्यादातर लगभग तेल और 80% गैस बाहर सप्लाई से आता मलाक्का है, स्टेट से आता है। यानी चाइना की फैक्ट्रीज, उसकी इंडस्ट्रीज, उसका ट्रांसपोर्ट, सब कुछ एक इस पतली सी समुद्री गली के ऊपर निर्भर करता है। अगर किसी दिन ये रास्ता रोक दिया जाए, तो चाइना की इकोनॉमी प्रैक्टिकली रुक सकती है। इसी डर को एक्सपर्ट्स कहते हैं चाइनाज मलाका डिलेमा। यानी चाइना हर वक्त इस चिंता में रहता है कि कहीं कोई देश इस रोड को ब्लॉक न कर दे। और इसी वजह से चाइना ने पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और अफ्रीका में अपने पोर्ट्स बना रखे हैं। वो इंडियन ओशन में अपनी ताकि पकड़ मजबूत मलाक्का करने की स्टेट के कोशिश ऊपर कर रहा है। डिपेंडेंसी कम हो जाए। लेकिन दोस्तों, जियोग्राफी तो बदली नहीं जा सकती है। मलाका वही रहेगा और ग्रेट निकोबार ठीक उसके एंट्री गेट पर बैठा है। यानी अगर इंडिया वहां मजबूत होकर खड़ा हो जाए, तो हर गुजरते जहाज के ऊपर उसकी नजर हो सकती है। जरूरत पड़ी तो प्रेशर बनाया जा सकता है। यही इस प्रोजेक्ट की असली स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। ये सिर्फ पोर्ट नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का कंट्रोल करता है। अभी थोड़ा इकोनॉमिक एंगल समझेंगे। आज इंडिया का 70-75% ट्रांसशिपमेंट सिंगापुर, कोलंबो या मलेशिया जैसे फॉरेन पोर्ट्स हैंडल करते हैं। यानी हमारा सामान, लेकिन कमाई किसी और की। हर साल अरबों डॉलर बाहर चले जाते हैं। अगर ग्रेट निकोबार में डीप सी पोर्ट बनता है, तो वही जहाज सीधे इंडिया आएंगे, कार्गो यहीं पे अनलोड होगा और रीलोड होगा और पैसा यहीं पे रहेगा। इंडिया का खुद का अपना सिंगापुर बन सकता है। शिपिंग कॉस्ट कम होगी, जॉब्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट सस्ते होंगे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं है, लेकिन भारत के इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए एक सही कदम है। लेकिन डिफेंस चाइना एंगल पिछले कई और भी सालों ज्यादा से इंडियन पावरफुल है। ओशन ओशन के ऊपर अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, सबमरीन भेज रहा है, पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है, मिलिट्री बेस बना रहा है।
इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी कहा जाता है, यानी इंडिया को चारों तरफ से घेर लेना। अगर इंडिया चुपचाप बैठा रहे तो फ्यूचर में चाइनीज नेवी हमारे आसपास परमानेंट दिख सकती है। इसलिए निकोबार आइलैंड्स ये भारत का जवाब है। यहाँ से सर्विलेंस एयरक्राफ्ट उड़ सकते हैं, नेवी शिप्स तुरंत डिप्लॉय हो सकते हैं, फाइटर जेट्स ऑपरेट कर सकते हैं। आसान भाषा में कहे तो ये आइलैंड हमारा समुद्र के बीचों बीच परमानेंट मिलिट्री बेस जो कभी डूब नहीं सकता। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू भी है जो भी उतना ही जरूरी है। इस डेवलपमेंट के लिए लाखों पेड़ काटे जाएंगे, रेन फॉरेस्ट का बड़ा हिस्सा कम होगा, कोरल रीफ्स डिस्टर्ब होंगे, लेदर बैक टर्टल्स के नेस्टिंग बीचेस नष्ट हो जाएंगे, कई रेयर स्पीसीज हमेशा के लिए गायब हो सकती है। जो इकोसिस्टम हजारों सालों में बनता है वो सिर्फ कुछ सालों में बदल जाएगा। और सबसे बड़ी चिंता है वहां के आदिवासी ट्राइब्स की। उनका मॉडर्न दुनिया से संपर्क बहुत ही कम है। जब हजारों की संख्या में आउटसाइडर्स बाहर से आएंगे तो एक छोटी सी बीमारी भी उनके लिए जानलेवा हो सकती है। उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए एनवायरमेंटलिस्ट और ट्राइबल ग्रुप विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि डेवलपमेंट जरूरी है लेकिन जल्दबाजी में नहीं। प्रॉपर स्टडीज की जाए, प्रॉपर सेफगार्ड्स को फॉलो किया जाए और सबके कंसेंट की जरूरी है। उनकी बातों में दम है, क्योंकि अगर प्रकृति खत्म हो जाएगी, लोग उजड़ जाएंगे तो विकास का मतलब क्या रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों ये भी सच है कि दुनिया आइडियल नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ अच्छे इरादों से काम नहीं चलता है। अगर स्ट्रेटेजिक बेसिस नहीं बनाएंगे और इतिहास हमें बताता है कि कमजोर देश अपना इन्वायरमेंट भी बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि फैसले वो खुद नहीं लेते हैं, उनके ऊपर फैसले थोपे जाते हैं। शायद असली रास्ता एक्सट्रीमिटीज में नहीं है। ना पूरी तरह प्रोजेक्ट को रोकना सही है, ना सब कुछ काट कर शहर बनाना सही है। सही रास्ता है बैलेंस, स्मार्ट प्लानिंग, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, ट्राइबल प्रोटेक्शन और स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स, यानी डेवलपमेंट भी और कंजर्वेशन भी। क्योंकि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ जमीन से तय नहीं होती है, वो सी रूट्स कंट्रोल करेगा वो सुपर पावर बनेगा। अमेरिका यही कर रहा है, चाइना कर रहा है, ब्रिटेन ने भूतकाल में यही किया है और अब इंडिया की बारी है। ग्रेट निकोबार आइलैंड सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, लेकिन ये भारत की एक एम्बिशन है। यह तय करेगा कि हम सिर्फ रीजनल पावर बनेंगे या सच में मैरीटाइम सुपर पावर बनेंगे। अगली बार अगर आप मैप में इंडिया के नीचे एक छोटा सा डॉट देखेंगे तो याद रखिए, वहीं से चाइना की मलक का डिलेमा शुरू होती है और वहीं से इंडिया की ताकत भी। वही छोटा सा आइलैंड आने वाले दशकों में भारत की किस्मत लिख सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। कालिका माता की जय। दादा किशन की जय।